हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य। सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ते रहें और मैं आपके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा टाइम एंड वर्क के। जब टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी, कोई भी क्वेरी आपकी नहीं बचेगी। तो सबसे पहले है हम टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं समय और कार्य का। तो टाइप फर्स्ट तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल मेथड से हम इस सवाल को करेंगे। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सवाल में पूछा है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे सिंपल मेथड है 10 और 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यानी कि लैसे ले लेते हैं। तो 10 और 15 का जो लैसे आता है वो 30 आ जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए उसे हम लैसे कहते हैं, यानी कि एलसीएम कहते हैं। तो 10 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा, और जब 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो होता है ये होता है हमारा अक्षमता, यानी कि 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य। और ये इसकी अक्षमता है, यानी कि इसका ये एक दिन का कार्य है। और हमारे पास जो ये होता है यहाँ पे ये जो 30 है ये है हमारा टोटल वर्क जो हमें करना है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम हमारे पास 30 है, तो 30 काम करना है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। करना कितना है 30, तो 30 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा 6। तो 6 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसका एक टाइप दूसरा भी आता है, दूसरा मेथड है इसका, शॉर्ट मेथड है। अगर दोनों मिलकर पूछे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 गुना 15 और दोनों को ऐड कर देंगे 10 और 15 25। जब हम इसको काटेंगे तो 5 से ये 3 बार कट जाएगा और ये 5 से 5 बार, 5 से ये 2 बार, तो 2 के गुना जब 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो सेम आंसर आ गया। एक मेथड इसका ये है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया पहले टाइप का। तो दूसरा सवाल हमारा है ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में तथा बी अकेला उसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं और बी अकेला 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में करता है। तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। मेथड वही है, 15 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 75, यानी कि 75। जब हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा, जब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, हमारे पास टोटल काम यानी कि पूरा कार्य है हमारे पास 75। और ये दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ये अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो जब ये दोनों एक दिन में 5 कर रहे हैं, ये अकेला 3 कर रहा है, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। ठीक है। तो ए और बी दोनों का 5 था
और बी अकेले का 3 था, तो ए का कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का 5 था और बी का 3 था, तो ए का 2 बचेगा। तो इसका हमें अब समय निकालना है, कितने दिन में करेगा ये काम। तो काम कितना है हमारे पास? 75। और एक दिन में कितना कार्य करता है? 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 37 1/2 दिन। ये हमारा ए का आंसर आ गया। अब इसका दूसरा मेथड एक और है, बिल्कुल सिंपल। जब अकेला पूछे, जब अकेला पूछे तो इन दोनों की हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे उसमें हम जोड़ रहे थे, मिलके वाले में जो मिलके कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें हम जोड़ रहे थे, इसमें हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 25 से 15 जाएगा तो आ जाएगा 10। तो 5 से ये 3 बार कट गया और 5 से ये 2 बार कट गया, तो 25 की गुणा इसमें करेंगे 75/2, तो फिर वही आ जाएगा 37 1/2। ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में और सी 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरे कार्य को समाप्त करेंगे? तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल वही मेथड है, पुराने वाले मेथड अपना। तो 10, 15 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60, यानी 60 आ जाएगा। जब हम 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और 20 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 4 कर रहा है और सी 3 काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। इनको हम ऐड कर देंगे। काम कितना करना है हमें? 60 करना है, तो 60 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 सही 8/13 दिन। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। किसी और बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए 20 दिन में कर रहे हैं। और पूछा क्या है हमसे सवाल? हमसे क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मेथड वही है, बिल्कुल सिंपल, उसी मेथड से सवाल को करेंगे। आपको अक्सर ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और ये इसका सबसे सिंपल मेथड है, इससे सिंपल मेथड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम 10, 15 और 20 का एलसीएम जब ले लेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 10 से जब इसको काटेंगे तो 6, 15 से 4 और 20 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल हम एक बात पे ध्यान देंगे कि जो ए है वो बी के साथ है, फिर जो ए है यहाँ पे वो सी के साथ है, यानी कि ए 2 बार काम कर रहा है, बी सी के साथ है और फिर ए के साथ है। तो बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 बार काम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे? 2a प्लस बी प्लस सी कितने अक्षमता है इनकी? 6, 4, 10 और 3 13, तो 13 है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2। तो ये इनकी अक्षमता है और इनका हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, यानी कि इस काम को कितने दिन में कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 13/2 काम करते हैं, काम करना है 60, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 13/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 120/13। इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो 9 सही 3/13, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए तथा बी
किसी कार्य को 10 दिन में, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में, एवं सी तथा ए उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी कि इस बार अकेले ए का पूछा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा है? तीनों का पूछा था। इस बार अकेले ए का पूछा है। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? ए प्लस बी बराबर 10, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, हमसे पूछा क्या है? ए अकेला ए कितने दिन में करेगा, यानी कि हमें ए की अक्षमता चाहिए। ठीक है, तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। जब हम 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब देखो, ए बी के साथ भी कार्य कर रहा है और सी के साथ भी कार्य कर रहा है, यानी ये 2 बार कार्य कर रहा है। ऐसे ही बी भी 2 बार कार्य कर रहा है, ऐसे ही सी भी 2 बार कार्य कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी, और कितना कार्य कर रहे हैं? 6 और 5 11, 11 और 4 15। जब हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, 15/2। 15/2 यानी कि 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.5 लिख सकते हैं। 7 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 7.5। अब हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए हमें, यानी कि हमें बी सी हटाना पड़ेगा। ठीक, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है। ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 7.5, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 5। तो ए की कितनी बच जाएगी? 7.5 में से 5 घटा देंगे तो बच जाएगा 2 सही 1/2, यानी कि 5/2। ठीक है, अब हमें इसका समय निकालना है, यानी कि हमें काम कितना करना है? 60। और ये कितना काम करता है एक दिन में? 2 सही 1/2, यानी कि 5/2 काम करता है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से काटेंगे 12 और 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 24 दिन में एवं ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी कि क्वेश्चन क्या है? ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो मेथड वही है, सिंपल वाला। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 24 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 72। जब हम 24 से 72 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए सी की। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4। a और b की वैल्यू कितनी है? 3। तीनों की वैल्यू 4 है और इन दोनों की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू कितनी बचेगी? 1 बचेगी। इसका समय निकालना है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 72, और c एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 72 दिन, यानी कि c 72 दिन में पूरा कार्य कर लेगा। ये इसका आंसर हो जाता है। जो a है वो 1/3 कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, और जो b है वो 1/4 कार्य को 5 दिन में समाप्त कर रहा है। तो हम क्या करते हैं,
इसके मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 3 के मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 30, और जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 4 की गुना जब 5 में करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 20। अब बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया है। वो क्या कह रहा है, a प्लस b कितने दिन में करेंगे मिलकर, तो वही सिंपल मेथड, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 30 से कटेगा 2 बार और 20 से कटेगा 3 बार। टोटल काम कितना है हमारे पास, 60 काम है। अरे ए एक दिन में कितना कर रहा है, 2, और बी कितना कर रहा है, 3, तो दोनों मिलकर कितना करना है, 5। काम कितना करना है, 60। 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा 12 दिन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।